हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख और आपका फिर से स्वागत है आईटी कंप्यूटर इंडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है सीएससी आईडी के लिए टैक्स सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो टैक्स सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या चार्ज लगने वाला है, कितने टाइम में हमें प्रोवाइड होता है। तो ये कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सीएससी आईडी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसी वीडियो में मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं। और कैसे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता रहूँगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियोज़ भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना लंबा किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और गूगल हमने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप सीएससी के रजिस्ट्रेशन वाली साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले टैक्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट है तो आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है टैक्स सर्टिफिकेट और सर्च कर लेना। जैसे सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन के वाले ऑप्शन पे जाना और ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। ये सीएससी की टैक्स सर्टिफिकेट की अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको ये जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपको फिल करने हैं और उसके बाद इसको आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उस कैंडिडेट का नाम लिखना होगा जो सीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है या टैक्स सर्टिफिकेट चाहता है। तो यहाँ पे मुझे टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देनी है जो हम यूज़ कर रहे हैं करंटली टाइम में। तो यहाँ पे हमने हमारी ईमेल आईडी डाल दी है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट का। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी स्टेट में आप रहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिख देना है। तो जो भी आप जिस एरिया में रहते हो, जो आपके आधार कार्ड में है वही एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली फटाफट अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में हमने यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है वो पूरा डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वो डालें जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, जो आपका एक्टिव है। उसके बाद दोस्तों आप अपने फादर का नाम डाल दें। फादर नेम आपको वो डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, वही आपको पूरा फादर नेम डालना है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा आपको। मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो भी आपका एड्रेस डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा डाल देना है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ पूरा डाल दिया है। उसके बाद आपको लेटेस्ट फ़ोटो डालनी होगी, जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है। तो यहाँ पे हम हमारी लेटेस्ट फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर दी है और उसके बाद ये कैप्चा आपको जो दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल होने के बाद दोस्तों नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद दोस्तों यहाँ पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा और जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे यूपीआई अवेलेबल है, तो मैं यूपीआई अवेलेबल है तो उसी का प्रयोग करके यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे टैक्स सर्टिफिकेट का जो पेमेंट कटने वाला है वो 1479 यानी कि 104,079.72 रुपीज़ यानी कि 1480 रुपये यहाँ पे नेट आपके कटने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी और जैसे ही आप यूपीआई आईडी डाल के उसके आगे जो भी लगता है YBL वगैरह वो लगा के आपको मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ये आपके फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम जो भी आपने डाला है यूपीआई एड्रेस उसके अकॉर्डिंग उस पर नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे फ़ोन पे वाले ऑप्शन पे नोटिफिकेशन गया है और वहाँ से जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे यूपीआई पिन डाल के हम पेमेंट करेंगे। वहाँ से सक्सेसफुल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सक्सेसफुल शो हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है, कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल शो हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पेज रीडायरेक्ट हो गया है और लिखा हुआ आ रहा है योर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी, यानी कि हमारा पेमेंट तो हो गया है बट ये ऑलरेडी दिखा रहा है, पता नहीं क्यों।
तो एक बार हम रिफ़्रेश कर लेंगे और जो हमने मेल आईडी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है उस पर हम चेक करेंगे। तो मोबाइल नंबर पे हमारे टेक आईडी आ गई है, जो टेक सर्टिफिकेट नंबर है वो जनरेट हो गया है। और ईमेल पे भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपना जो टेक सर्टिफिकेट का जो पासवर्ड है वो रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारी ईमेल आईडी पे और वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हमारा टेक आईडी आया है या नहीं। तो दोस्तों, एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं या अपना टेक आईडी जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ देखिए, आप लॉगिन विथ अस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप उस पर भी क्लिक करते हैं या बैक जाते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन विथ CSC कनेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है लॉगिन, तो इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आईडी पासवर्ड आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो फॉरगेट पे क्लिक कीजिए और अपना वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपने उसमें डाला था और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है उस पर OTP आया है। तो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना है। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे दोस्तों, आपको पासवर्ड रीसेट करने का एक ऑप्शन दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट से OTP डाल देते हैं। OTP हम फटाफट से डाल देते हैं। तो OTP हमने डाल दिया है। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग न्यू पासवर्ड जनरेट करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी का एक्सेस आ गया था क्योंकि पेमेंट हो गया था मेरा। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड नहीं पता था और ईमेल आईडी पे मैंने चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रखी थी आईडी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको फॉरगेट कर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब ये आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे भी आ गया है और एक बार से फिर मेल आईडी पे भी चला गया है। तो ये मेल आईडी पे जो या मैसेज पे जो आपके पास टेक आईडी आई है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने अभी नया क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो सिंपली हम फटाफट से हमारी टेक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करके देखेंगे। तो पासवर्ड हमने दोस्तों डाल दिया है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से हमारा ये टेक सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। यहाँ पे टेक आईडी जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे आप हमारे ऊपर प्रोफाइल पे फ़ोटो देख सकते हैं, ऊपर की तरफ प्रोफाइल फ़ोटो आ रही है। यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपको आपका आईडी, आपका नेम, आपका कब क्रिएट किया है, लैंग्वेज क्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लर्निंग के ऑप्शन पे जाके आप लर्निंग कर सकते हैं और इसमें असेसमेंट करने होते हैं। इसमें 10 असेसमेंट होते हैं जिसको आपको पास करना होता है और आप वो पास कर लेते हैं तो टेक सर्टिफिकेट आपका हैंड टू हैंड जनरेट हो जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें टेक सर्टिफिकेट उसका जो असेसमेंट है वो क्लियर नहीं किया है। जब हम वो असेसमेंट क्लियर कर लेंगे तो हमारा टेक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको मैं मेरी मेल आईडी दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारे CSC का जहाँ पे हमें टेक सर्टिफिकेट का मैसेज आया है, पासवर्ड रीसेट करे हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे ऑप्शन हमारा टेक सर्टिफिकेट ये देखिए यहाँ आ गया है। इसका जो पासवर्ड था, OTP था, वो सब कुछ हमें यहाँ मिल गया है। तो इस तरीके से भी आप लॉगिन कर सकते थे, ये मैंने आपको बताया ही था। और अब जो है टेक सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा, तो वो असेसमेंट है, वो पूरा असेसमेंट फिल करने के बाद हमें हमारा टेक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो टेक सर्टिफिकेट का भी आप चाहते हैं कि आप कैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। टेक सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा, कैसे आप असेसमेंट क्लियर कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ये देखिए, ये असेसमेंट है, ये हमें पूरा क्लियर करना होगा। यहाँ पे एक पे तो हमें ये अनलॉक दिख रहा है, बाकी के जो 9 हैं वो भी हमें अनलॉक करने होंगे। तो जैसे हम इनका क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे तो ये अनलॉक होते जाएंगे। और आप इसको क्वेश्चन आंसर का जवाब देने से पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे मटेरियल्स मिल जाता है, तो इसको आप पढ़ के हिंदी इंग्लिश में पढ़ के आप इजीली यहाँ पे उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जो यहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है सेम वैसा ही इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये जब आप पास हो जाएंगे तो आपको टेक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद आप जो है BC सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप BC सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो आप CSC आईडी से ही अप्लाई होता है या CSC सेंटर से ही अप्लाई होता है, उसकी अलग से फ़ीस कटती है। उसका एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप BC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, CSC आईडी लेने के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके इसके ऑफिशियल पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बताया गया है
कि एक CSC ID के लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अभी हमारे पास टैक्स सर्टिफिकेट नंबर आ चुका है और अब हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है CSC ID अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बता देगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद आपके पास अगर वो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप इजीली CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके चलता हूँ जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों हम आ गए हैं। देखिए हमें CSC ID लेने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें आधार कार्ड की आवश्यकता होगी जिसका फ्रंट और बैक बिल्कुल विजिबल हो। उसके बाद वोटर ID कार्ड हमें यहाँ पे चाहिए, एपिक नंबर उसमें विजिबल दिखना चाहिए। हमें पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और उसके बाद हमें यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है उसकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की एक मार्कशीट चाहिए होगी, 10th 12th या उसने जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट के लिए हमने तो अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। जब असेसमेंट करेंगे तो टैक्स सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक BC सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होगा। जैसे हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे आगे, यहाँ पे टैक्स सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। टैक्स सर्टिफिकेट नंबर हमें मिल चुका है, जो टैक्स सर्टिफिकेट नंबर मिला है वो यहाँ डालेंगे। और उसके बाद BC BF सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना होगा। ये तब मिलेगा हमें जब हम उसका एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों BC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप पास होते हैं तो आपको पास की मार्कशीट तो एंड टू एंड मिल जाएगी, लेकिन जो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है BC सर्टिफिकेट वो आपको पास होने के 45 डेज़ के बाद मिलेगा और वो आपके ईमेल ID के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आपको BC सर्टिफिकेट मिलेगा या IIBF का सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं इसको, ये मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा। अगर आप 2024 के अंदर CSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी हो गया है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा और वो भी मैंने बताया कि किस तरीके से आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको देखना है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो देख के आप अप्लाई कर सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि BC सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसा मटेरियल हमको पढ़ना है, किस तरीके से पासिंग मार्क्स लाने हैं और वो सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा और हमारा कब आया, ये सारी डिटेल मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।